कुछ रिवायात के मुताबिक फ़िरौन की सिर्फ एक बेटी थी, इसके अलावा कोई औलाद नहीं थी। वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन उसे जिल्द की एक बीमारी थी जिसमें जिस्म पर सफ़ेद दाग बन जाते हैं। फ़िरौन ने उसके इलाज के लिए हकीमों और जादूगरों से मशवरा किया तो उन्होंने फ़िरौन से कहा कि ये लड़की उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक दरिया से किसी इंसानी शक्ल की कोई चीज़ न मिले, और उन्होंने ये भी बताया कि ये चीज़ फ़लाँ महीने और फ़लाँ दिन को दरिया की तरफ से मिल सकती है। जब वही दिन आ गया, फ़िरौन ने दरिया के किनारे एक महफिल सजाई। उसके साथ उसकी बीवी आसिया भी मौजूद थी। दरियाए नील से एक नहर फ़िरौन के उसी महल की तरफ निकलती थी। फ़िरौन की बेटी और उसकी कुछ नौकरानियां उसी नहर में नहाने लगीं। तभी उन्होंने देखा कि पानी की लहरों में एक संदूक बहता हुआ आ रहा है, जो एक दरख्त के साथ आकर रुक गया। फ़िरौन ने फौरन अपने नौकरों को हुक्म दिया कि जल्दी से वो संदूक मेरे पास लाओ। वो लोग संदूक लेकर फ़िरौन के पास आए। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन खोल न सके। उसी दौरान फ़िरौन की बीवी आसिया को उस संदूक के अंदर से एक रोशन नूर दिखाई दिया, जो दूसरों को नजर नहीं आ रहा था। जब आसिया ने खुद संदूक खोलने की कोशिश की तो वो आसानी से खुल गया। संदूक के अंदर एक छोटा सा खूबसूरत बच्चा था, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें उनकी माँ ने कत्ल होने से बचाने के लिए दरिया में बहा दिया था, क्योंकि फ़िरौन ने हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल करने का हुक्म दे रखा था ताकि कोई नबी पैदा न हो सके, और बनी इज़राइल में हज़ारों बच्चे कत्ल किए जा रहे थे। जादूगरों के कहने के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम का लुआब फ़िरौन की बेटी के जिस्म पर लगाया गया तो उसकी बीमारी ठीक हो गई। तभी अल्लाह ताला ने फ़िरौन की बीवी आसिया के दिल में उस बच्चे के लिए मोहब्बत डाल दी। फ़िरौन को कुछ लोगों ने कहा, कहीं यही वही बच्चा न हो जिससे हम डरते थे। हो सकता है किसी औरत ने इसे बचाने के लिए दरिया में बहा दिया हो। यह सुनकर फ़िरौन ने बच्चे को कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन उसकी बीवी आसिया ने दरख्वास्त की और कहा कि हम इस बच्चे को अपना बेटा बना लेते हैं। फ़िरौन ने अपनी बीवी की बात मान ली। यूं अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उनकी परवरिश का इंतज़ाम भी फ़िरौन ही के घर में कर दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े से बड़े हुए तो एक दिन खेलते खेलते फ़िरौन की दाढ़ी पकड़ ली और उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। ये देख कर वो शक में पड़ गया कि इतने छोटे बच्चे में इतनी समझ कैसे आ गई, कहीं यही बच्चा वो नबी न हो। ये सोचकर फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा कर लिया, लेकिन फ़िरौन की बीवी आसिया ने उसे समझाया कि ये तो एक मासूम बच्चा है, इसे अभी अच्छे बुरे की समझ नहीं है, तुम इसकी हरकत को संजीदा न लो। अगर तुमको शक है तो इसका इम्तिहान ले लो। तब फ़िरौन ने हुक्म दिया कि एक थाल में दहकते हुए अंगारे और दूसरे में कीमती हीरे लाकर मूसा के सामने रख दो, ताकि ये देखा जाए कि वो किस चीज़ को उठाता है। मकसद ये था कि अगर वो बच्चा आम होगा तो बच्चों की फितरत के मुताबिक वो आग की चमक देखकर उसकी तरफ जाएगा, क्योंकि बच्चों के लिए कीमती पत्थरों की चमक में इतनी कशिश नहीं होती। मगर हकीकत ये थी कि हज़रत मूसा कोई आम बच्चे नहीं थे, बल्कि अल्लाह ताला के मुंतखब नबी थे, जिनकी फितरत पैदाइश से ही ख़ास और गैर मामूली होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग के बजाय कीमती पत्थरों की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ आग की तरफ मोड़ दिया और हज़रत मूसा ने दहकता हुआ अंगारा उठाकर अपने मुंह में रख लिया, जिससे उनकी ज़बान जल गई। ये देखकर फ़िरौन को यकीन आ गया कि ये हरकत किसी ज़िद या शरारत की वजह से नहीं, बल्कि बच्चे की मासूमियत और नादानी की वजह से हुई है। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और एक बार ऐसा हुआ कि कई साल तक बारिश न होने की वजह से सख्त कहत पड़ा और मिस्र के लोग भूख और प्यास से मरने लगे। जब हालात बहुत बिगड़ गए तो लोग फ़िरौन के पास जमा हो गए और कहने लगे, तू खुद को खुदा कहता है, लेकिन अगर वाकई खुदा है तो बारिश क्यों नहीं बरसाता? हम कहत से तबाह हो रहे हैं। अगर तूने जल्दी बारिश न बरसाई तो हम सब हलाक हो जाएंगे और कोई बाकी नहीं बचेगा। ये सुनकर फ़िरौन ने कहा, ठीक है, मैं खुद बारिश बरसाऊंगा, तुम सब इत्मीनान रखो। उसने हुक्म दिया कि फ़ला तारीख और फ़ला दिन सब लोग मिस्र के मैदान में इकट्ठे हो जाएं और वहां से हम एक पहाड़ की तरफ जाएंगे। फिर मैं अपनी कुदरत से बारिश बरसाऊंगा और सब अपनी आंखों से देखेंगे। ये खबर न सिर्फ मिस्र में मशहूर हुई, बल्कि इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में फैल गई कि फ़लाँ दिन फ़िरौन आसमान से बारिश बरसाने वाला है। जब वो दिन आया तो बहुत सारे लोग जमा हो गए। फ़िरौन अपने महल से निकला और सब लोगों को साथ लेकर मिस्र के मैदान में आया। फिर उसने सबको वहीं ठहरने का हुक्म दिया और खुद एक पहाड़ की तरफ चल दिया। जाते हुए उसने कहा, तुम सब यहीं रुको, मैं पहाड़ पर जाकर तुम्हारे लिए बारिश बरसाता हूँ।
फिर वो अकेला पहाड़ पर चढ़ गया। जब उसने देखा कि अब उसे कोई नहीं देख रहा तो वो एक गार में दाखिल हो गया जहां मुकम्मल तन्हाई थी। वहां पहुंचकर उसने अपना शाही ताज उतार कर फेंक दिया, अपने शाही कपड़े फाड़ दिए और बड़े दर्द के साथ रोने लगा और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, तू सच्चा खुदा है और मैं झूठा खुदा हूं। मैंने आखिरत के बदले दुनिया को चुन लिया। जो कुछ तू मुझे देना चाहता है वो सब कुछ मुझे इसी दुनिया में दे दे। मैं आखिरत में कुछ नहीं चाहता। तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में गार में दाखिल हुए और फिरौन से कहा कि मैं तुमसे एक फैसला करवाने आया हूं। फिरौन ने उन्हें देखकर समझा कि ये उसकी कौम का कोई आदमी है जो अपने किसी मसले के बारे में फैसला करवाने आया है। फिरौन ने जवाब दिया कि ये इंसाफ की जगह नहीं है। कल मेरे दरबार में आना, मैं वहां तुम्हारे लिए फैसला कर दूंगा। अभी यहां से चले जाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैं अपना फैसला यहीं पर करवाकर ही जाऊंगा। इसी दौरान आसमान से बारिश होने लगी और दरियाए नील का पानी भरने लगा। ये सब देखकर फिरौन खुश हो गया और कहने लगा कि बताओ तुम्हारा क्या मामला है, मैं तुम्हारा फैसला कर देता हूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे बस एक बात बताओ, अगर कोई बंदा खुदा की नाफरमानी करे, उसके हुक्म को न माने और फिर भी खुदा उस पर मेहरबानी करे तो उस नाफरमान की सज़ा क्या होनी चाहिए। फिरौन ये सब सुनकर समझा कि ये बात उसके बारे में हो रही है, क्योंकि वो खुद को खुदा कहलवाता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। फिरौन ने जवाब दिया कि ऐसा बंदा जो अपने रब की नाफरमानी करे, उसकी सज़ा ये होनी चाहिए कि उसे दरियाए नील में डुबोकर मारा जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, ये बात मुझे लिख कर दे दो ताकि याद रहे। फिरौन ने कहा, यहाँ तो कलम और कागज़ कुछ भी नहीं है, मैं कैसे लिखूं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कलम और कागज़ दिया। तब फिरौन ने खुशी से ये सब कुछ कागज़ पर लिख दिया। आगे की कहानी तो सब लोग जानते हैं कि किस तरह अल्लाह ने फिरौन को डुबोकर मारा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट लाजमी किया करें।